हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के 7 गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट कैन बी रिवॉर्डिंग या चैलेंजिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है, चैलेंजिंग भी होता है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। और चाहे कोई नया इन्वेस्टर हो या कोई पुराना इन्वेस्टर हो या कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि स्टॉक मार्केट के जो बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट नोइंग दिस प्रिंसिपल वी कैन लूज और हार्ड अर्न मनी। तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये हम स्टॉक मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल जो 7 गोल्डन रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट को की कॉम्प्लेक्सिटी को हम अच्छे से समझ सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिवार्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है डू योर रिसर्च। स्टॉक मार्केट में हमें या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने, अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने से पूर्व हमें प्रॉपर रिसर्च करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि हम प्रॉपर रिसर्च के बगैर अपनी हार्ड अर्न मनी को कहीं या किसी भी स्टॉक में लगा देते हैं तो वहाँ हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम प्रॉपर तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट पोजीशंस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, साथ ही उसकी अर्निंग रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सबको समझ के बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से क्लियर करके और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके यदि हम अपनी मनी स्टॉक में लगाते हैं तो ये ज़्यादा बहुत ही बेस्ट होता है। अदरवाइज विदाउट doing proper research, if we invest in any market, in any stock, we have to most probably got losses. So we have to invest in stock market by doing proper research. और ये हम रिसर्च करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्फॉर्म डिसीजन, जब हम प्रॉपर रिसर्च किए होंगे तो हमें सारी इंफॉर्मेशन होगी उस स्टॉक के बारे में। हम उस स्टॉक में जो भी डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू टेक डिसीजन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो मीन्स अपनी पोर्टफोलियो पे हम डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक सेक्टर में अपना पूरा धन या पूरा मनी इन्वेस्ट ना करके यदि हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग व्हीकल्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए यदि कोई एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो अदर सेक्टर हो सकता है उस समय आउट परफॉर्म कर रहा हो या अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो ओवरऑल हम अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड गोल्डन रूल है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए स्टॉक मार्केट जो ये हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो हमेशा अप एंड डाउन या चार्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं या देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होती रहे, कभी एंड अप, कभी डाउन, कभी अप। तो शॉर्ट टर्म में हम उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम किसी मार्केट की प्रॉपर किसी स्टॉक की प्रॉपर रिसर्च करके उसको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म, देन वी हैव टू गेट। यदि हम अपने फ्यूचर के गोल को यदि हम अपने फ्यूचर के गोल्स को प्रॉपरली सेट रखते हैं, फ्यूचर गोल्स को सेट कर लेते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने में भी काफ़ी उसी के बेसिस पर काफ़ी हेल्प होता है। प्रॉपर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या हमारे फ्यूचर गोल सेट होंगे तो उसी के बेसिस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम बना पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। और
रिस्क टॉलरेंस क्या होगा, टाइम होरिजिन कितने टाइम के लिए हमें उसको इन्वेस्ट करके रखना होगा, रिस्क टॉलरेंस क्या हो सकता है, और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, या इन सबको डिटरमाइन कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। और चाहे हम चाहे रिटायरमेंट प्लान के लिए हो, एक होम के लिए हो, या एजुकेशन के लिए हो, या स्पेसिफिक गोल्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हों, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर गोल्स वी हैव focused on investing, and we have disciplined, we have to become disciplined investor. So it is mandatory for anyone to set your clear goals for investing. हमारे जो इमोशंस होते हैं उन पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यदि हम इमोशंस, जो मार्केट में मेनली दो इमोशंस होते हैं, फियर एंड ग्रीड, यदि मार्केट डाउन होने लगता है तो हम बहुत ही डर जाते हैं, या मार्केट ऊपर उठने लगता है तो हम बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। इस बेस पर यदि हम मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलवेज हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि इसको रिड्यूस करना है तो इसके लिए हमको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होता है। यदि हमारे इमोशंस कंट्रोल में होंगे, और यदि हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी इमोशंस के बेस पर ना होकर स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, इन सब की चेक करके प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लॉस होने के चांसेस कम होंगे, और यहाँ तक कि प्रॉफिट वी आर मेकिंग ऑलवेज, वी हैव चांस टू मेक गुड प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा मार्केट न्यूज़ वेरियस फैक्टर से अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस होती है। वेरियस फैक्टर लाइक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जियोग्राफिकल इवेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट करंट इवेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स, इन सभी ये सभी जो फैक्टर हैं इसी से मार्केट हमेशा इन्फ्लुएंस होती है। यदि हम इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म्ड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट कर पाएंगे मार्केट ट्रेंड को, या इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे लॉसेस होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और साथ ही हमें रेगुलर अपनी पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, और मार्केट जो कंडीशन जो हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, कंसल्ट प्रोफेशनल्स। यदि ये मान चलिए यदि आपको मार्केट सेंटीमेंट के बारे में या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के बारे में यदि आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है, अथवा यदि आपके पास समय ही नहीं है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, उस केस में आपको एक कंसल्टिंग या फाइनेंशियल एडवाइज़र की आवश्यकता होती है। तो दैट्स ऑल, एंड बाय द फॉलोइंग ऑफ दीज 7 गोल्डन रूल्स, एनीवन यदि कोई भी यदि इस 7 गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छी होगी, ना ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छी होगी, बल्कि उसके मार्केट में सक्सेस, स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और हमें लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ताकि रिमेंबर दैट इन्वेस्टिंग इज द जर्नी दैट रिक्वायर पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूस लर्निंग। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक जर्नी है जिसमें धैर्य, पेशेंस की, धैर्य की, डिसिप्लिन की और कंटिन्यूस लर्निंग की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।